मेरा सिंपल सा है, मैं कभी भी किसी चीज़ को सही और गलत नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें सही और गलत दिखती हैं, नज़र आती हैं। क्योंकि एक इंसान ऐसा ही तो होता है ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी कोई चीज़ किसी अलग सिचुएशन में सही लगती है, कभी गलत लगती है। तो आप तो दोनों में से किसी एक चीज़ को सही गलत नहीं बोल सकते ना, तो आपका न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हर एक चीज़ में, हर एक पहलू में, हर एक एस्पेक्ट में आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। कभी कभी आपको कोई चीज़ किसी भी इंसान की सही लग सकती है या गलत लग सकती है, अलग अलग एक्सपेक्ट में, है ना। तो इन चीज़ों को देखना शुरू करो। कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है, लेकिन कब है, किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे कोई इंसान है, अगर उसको लाइफ में ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करेगा? उसको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी ना, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा ना। अगर वो कुछ सीखेगा ही नहीं नया, तो जो वो एक्चुअल में है वहीं का वहीं रहेगा ना, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक घर बढ़ता कब है? जैसे होता है ना, फ्लोर्स बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? पहले एक बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। ऐसी तो आपकी अंदर भी होता है ना, कि आप एक एक लेवल को क्रॉस करते हो, अपने इंटेलिजेंस के लेवल को ब्रेक करते हो। जो आपको लगता है आप उसको ब्रेक करते हो, फिर आप उसके ऊपर निकलते हो। अगर आप ये चीज़ करोगे नहीं तो आप बढ़ोगे कैसे? एक इंसान है, वो कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ बस, पैसे से ये होता है वो होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर उससे एक फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या कर रहे हो? समझ नहीं रहे हो? पैसा क्या दे रहा है आपको? पैसा सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्या? नहीं, पैसा आपको खुशी दे रहा है, लेकिन वो टेम्पररी है। उस टेम्पररी चीज़ से ऊपर उठना है, एक फ्लोर और बढ़ाना है। वहाँ तक लोग जा ही नहीं पाते हैं, इसलिए लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको बिल्डिंग्स चाहिए, आपके पास अलग अलग लेवल के फ्लोर्स होने चाहिए, जहाँ पे हर चीज़ हो, जहाँ पे आपको हर एक सुविधा मिल सके। जिम भी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ठीक है, सब कुछ हो यार। होटल भी आपके उसमें हो, हर चीज़ होनी चाहिए, स्कूल हो, जो आपको लगता है। इस तरह का माइंडसेट आपको अपने अंदर बना के रखना है, ठीक है ना। आप वो इंसान होने चाहिए, जब आप खुद दिमाग से बीमार हो तो आप खुद को एक डॉक्टर की तरह बना के रखो, ताकि आप अपने आप को ठीक कर सको। और जो इंसान खुद को ठीक कर लेगा, कितना टाइम लगेगा दूसरे इंसान को ठीक करने में? मैं एक इमोशनल पार्ट की बात कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशनल पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक मेमोरियल चीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेमोरीज पड़ी होती है। एक इंसान अटका तो रहता है ना। अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 फ्लोर हैं, ठीक है ना। अब एक इंसान यहाँ पे अटका हुआ है, होना कहाँ चाहिए? प्रेजेंट में। अटक कहाँ गया है? पास्ट में। अटक कहाँ गया है? फ्यूचर में। होना कहाँ चाहिए? प्रेजेंट में। क्या प्रेजेंट होते हो? नहीं होते हो। स्कूल में जाते हैं, टीचर अटेंडेंस लेता तो पूछता है कौन कौन प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट नहीं होता वो जवाब नहीं देता, टीचर 2 बार बोलता है, नाम लेता है आपका, जवाब नहीं देते हो, फिर बोलता है सो रहे हो क्या, ध्यान नहीं है क्या? तो आप कहीं और थे। और यही आपकी ज़िंदगी में होता है, हमेशा होता है। रियल लाइफ में ये तो होता है तुम्हारे साथ। तो मौजूद होते हो, लेकिन होते कहीं और हो। तुम्हारा कहीं और होना ही ये बताता है कि तुम प्रेजेंट नहीं हो, तुम आगे बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। या तो तुम नीचे के फ्लोर पे चले गए हो। ये नहीं कि नीचे के फ्लोर पे जाना नहीं है, जाना है भाई, लेकिन फिर दोबारा से आपको ऊपर आ जाना है, ये ज़रूरी है। ऊपर चलते चले जाना मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हो रहे हो, बार 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 बार। फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि आपने सारे पिलर डाल दिए, एंड गोल वहीं पर है। एंड गोल आपका एक ही है। जिस दिन आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया लाइफ में, वो आपका आखिरी फ्लोर बनेगा। वही आपका बेसमेंट होगा, वही आपका ग्राउंड फ्लोर होगा, वही आपका टॉप फ्लोर होगा। आप कुछ भी कर लो, बस आपको एक सेटिस्फेक्शन वाला फ्लोर चाहिए, ठीक है ना। और वो पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? हर चीज़, अच्छी, बुरी, बोरियत, इंटरेस्टिंग, फालतू, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ों में मेरे को मज़ा आता है, जो मुझे लगता है मैं वही करता हूँ। ठीक है, करो। जो नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, पूछो अपने आप से, ये भी तो ज़रूरी है ना। अब आपको खाना अच्छा लगता है क्या? बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ठीक है, अच्छा लगता है, टेस्ट आता है, लेकिन मुझे इसी में ही क्यों टेस्ट आता है?
क्या मैं किसी और हेल्दी चीज़ को टेस्टी बना करके नहीं खा सकता? क्योंकि मुझे इतना तो पता है ना कि ये चीज़ मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। टेस्ट के लिए भले ही अच्छी हो, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस का पार्ट। अब आप क्या ग्रो कर रहे हो, आप फ्लोर क्रिएट कर रहे हो, अलग अलग लेवल के, अलग अलग इंटेलिजेंस के, ब्रेक कर रहे हो अपने आप को, अपनी ही थॉट प्रोसेस को ब्रेक कर रहे हो, अपनी ही बंधी हुई एक जो आपकी एक बॉक्स पर्सनैलिटी है ना, उसको आप अनबॉक्स कर रहे हो, ठीक है ना, बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हो। यही चीज़ तो चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए? ऐसे करके आप ग्रो कर जाते हो लाइफ में, और ग्रोथ ही सबसे मेन चीज़ है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि एक पौधा था, वो बीज था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। कितना बड़ा होगा, कब तक बड़ा होगा? हमारी बॉडी भी 21 साल तक ही हड्डी वड्डी सब कुछ एकदम फिक्स हो जाती है भाई। किसी की 18, किसी की 21, किसी की 20, हो सकता है एक आधा एक्सेप्शनल हो जो 22 तक पहुंच जाए, 23 तक हो जाए। हमें नहीं पता भाई किसका 21 कब आ जाए, किसका 22 कब आ जाए, किसका 18 कब आ जाए। हमारे पास हमारी एक समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर हमको हमारे लिए कुछ ना कुछ करके रखना है। अच्छा बुरा टैग नहीं देना है उसको, फंस जाओगे। 2-4 चीज़ें हैं लाइफ में जिन पे तुम्हें बहुत ज़्यादा जोर देना है, ठीक है, उन पे काम करना है, उनको देखना है, उनको अपनी ज़िंदगी नहीं बना देना है, उसको अपना पूरी लाइफ का बेस नहीं बना लेना है कि नहीं नहीं मुझे तो ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? पूछो अपने आप से, हर चीज़ पूछनी है ना। मैं अगर बात करता हूँ ग्रोथ की, मैं बात करता हूँ कि अपने आप को देखो, समझो, जानो, तो मैं क्यों बोलता हूँ? ज़रूरत क्या पड़ रही है मेरे को बोलने की? अभी ज़िंदगी जैसी चल रही है तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? अगर सोचो किसी की ज़िंदगी ऐसे ही बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, गाने सुनता हुआ, ठीक है, वहाँ पे जॉब भी मस्त कर रहा है, उसके बाद आता है, टीवी देखता है, सीरीज देखता है, घर वालों के साथ मज़े करता है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये चीज़ उसके लिए वो वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। क्योंकि लाइफ में ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो उसकी लाइफ में होंगे। हेल्थ भी वो चीज़ हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, उसके खुद के इमोशंस भी हो सकते हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उसकी उस लाइफ को कभी भी ब्रेक कर देगी। इसीलिए हमको लाइफ के हर एस्पेक्ट को समझना है। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है, उस अच्छे वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखते रहनी है, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तब के लिए आपको पावर तो चाहिए ना, वो अच्छे वक्त से ही मिलेगी आपको। अच्छा वक्त कभी भी अच्छा नहीं होता, हम उसको अच्छा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हम उस लगने में, उस वक्त में रहना चाहते हैं। और यार मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ये चीज़ कितनी अच्छी है, ठीक है अच्छी है, तब तक अच्छी है जब तक लग रही है अच्छी, जब नहीं लगेगी तब चेंज हो जाओगे। तो हर एक चीज़ को देखो, समझो, जानो, परखो। नहीं करोगे दिक्कत होगी, कर लोगे दिक्कत तो तब भी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितनी पहले होती। क्योंकि आपने देख लिया कि हाँ, सुई चुभती है तो दर्द होता है। एक बार चुभाई, 2 बार चुभाई, तीसरी बार में आपने इंजेक्शन भी लगवाया तो आपने सह लिया उस दर्द को। बस आप सहना सीख जाते हो लाइफ में। और चाहिए क्या? चीज़ों को सहना सीखना होता है। जब आप सह लेते हो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब लोग कहते हैं कि आप क्यों सहते हो, क्यों सहते हो? चॉइस है ना आपकी। अगर आप सह सकते हो तो ठीक है, नहीं सह सकते तो कोई बात नहीं। आप झेल सकते हो तो झेलो, नहीं झेल सकते तो कोई बात नहीं। आप सुन सकते हो तो सुनो, नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। अब एक इंसान है, उसकी बेइज्जती सब कर रहे हैं, करने दो। उनका काम है बेइज्जत करना, इसका काम है उनकी बेइज्जती को अवॉइड करना। वो ध्यान ही नहीं दे रहा उन पे। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पे अगर है तो तुम्हें पता है तुम्हें अपना ध्यान कहाँ देना है, किधर जगह पे देना है। लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करते रहो। जिस दिन तुम्हारा काम बोलेगा उस दिन बाकी के लोग नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम एक दीवार खड़ी कर देगा तुम्हारे खुद के लिए। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो खुद पे ध्यान दो, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो, और अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखो, अपनी रूट्स पे ध्यान दो। जो बिहेवियर तुम्हें लगता है ना कि मेरे अंदर सही नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम मेडिटेशन करो, मैं नहीं कह रहा कि सबको छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा एक कमरे में जाकर अकेले बैठ जाओ। अरे तुम सबके साथ में ही बैठो, तो वहाँ पे कम से कम थोड़ी अवेयरनेस रखो। आपको बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अपने आप से पूछो क्यों बुरा लग रहा है। मैं भी तो बोलता हूँ ना बुरा, तो उनको भी बुरा लगता होगा। ऐसे करके अपने आप से सवाल जवाब करते रहा करो, क्या दिक्कत है।
अपने आप से पॉडकास्ट बनाया करो ना अपने लिए। तुम अपने आप से खुद क्वेश्चन करो, जवाब आएंगे। तुम्हें पता है कौन से जवाब क्या आएंगे। कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होगा, कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें पता है तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर जहाँ पे दिक्कत हो रही है इसका मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा सीखना जानना ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों में उठो बैठो, सिंपल सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि सिंगल लाइफ बेटर लाइफ, अकेले रहो मस्त रहेंगे, किसने कहा है? और अगर कहा भी है तो उसने अपनी ज़ुबान से कहा है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा है ना। आपका एक्सपीरियंस थोड़े ना है, लेकिन आप उसका सुन करके अपना उसको एक्सपीरियंस बना लोगे या अपनी वो बना लोगे कि भाई जो बात कही है पत्थर की लकीर, भाई सही कह रहा है, सिंगल बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैंने भी देखा था, ऐसा होता है ऐसा होता है। आपने ऐसा देखा है या नहीं देखा, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप कैसे बोल सकते हो उस चीज़ के बारे में, अपने आप से ये चीज़ पूछनी है, किसी को बतानी नहीं है। जब आप किसी को बताते हो तो वो चीज़ें आपके लिए एकदम सच्ची हो जाती हैं भाई। तो सोच समझ करके अपने आप से पूछते रहा करो, बार बार पूछो, रिपीट करा करो। हमारा ब्रेन रिपीट करता है ना चीज़ों को, तो उसको क्लैरिटी मिलती है। उसको गलत चीज़ों के लिए बार बार बोला करो। अपने आप को मत कोसो कि मैं गलत हूँ, मैं ही खराब हूँ। ये लोग करते हैं, इसीलिए लोग कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाते। बोलेंगे कि हम तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नेगेटिव कोई नहीं। किसी पॉजिटिव चीज़ को बोलने की ज़रूरत है कि मैं पॉजिटिव हूँ? वो तो है ही। अब एक इंसान है वो बोलता है मैं तो बहुत सच बोलता हूँ, मैं तो सच्चा इंसान हूँ। अगर तो आप सच्चे हो तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सच है ही, ज़रूरत ही नहीं है फिर। अब जैसे मैं हूँ, मैं आज खूब बोल रहा हूँ, बस इसलिए बोलता हूँ, मेरे को तो बोलने का मज़ा आता है, मैं तो इसलिए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बोल करके सुकून मिलता है, क्योंकि मैं देख पाता हूँ अपने अंदर ही। मैं खुद बोलता हूँ इस चीज़ को, क्या बात बोली, मज़ा आ गया। ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जब आपकी कोई इसी तरह की चीज़ें सुनेगा देखेगा तो उसके अंदर से भी ये चीज़ आएगी। एक इंसान तो सवाल करेगा, एक भी ना करे कम से कम आप तो करोगे ना। खुद को भी एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी चीज़ है। तुम दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, खुद को तो कर लो। हमें हमारे अलावा हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं पता। यही तो पता करना है। जब हमने पता कर लिया तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मैं अपने आप को जानता हूँ ना। अब आपको ये पता है कि चाकू का काम क्या है। चाकू काम क्या है, पूछो अपने आप से। आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं ना, बस आप वहीं तक देख पाए हो अभी तक। चाकू के और क्या क्या काम हो सकते हैं। चाकू मतलब चाकू क्यों? क्योंकि चाकू के अंदर क्या है, धार है। वो धार तलवार में भी होती है, वो धार जो होती है वो ब्लेड में भी होती है। वो धार का इस्तेमाल कितनी जगहों पे यूज़ हो रहा है ये देखो। और वही धार तुम्हें अपने दिमाग में चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सोच हो जाती है पत्थर एकदम। तुम दृढ़ हो जाते हो एक चीज़ के लिए कि बस भाई अब यही पत्थर की लकीर है, जो मुझे लगता है वही सही है। तुम अपनी बातों से कभी भी बदल देते हो, चेंज नहीं करना चाहते हो। एक इंसान को अगर अपने ऊपर डाउट नहीं आ रहा ना अपनी चीज़ पे, तो प्रॉब्लम है। जैसे मुझे पहले लगता था कि नहीं, मैं जो बोलता हूँ एकदम सही है, ठीक है ना, मैं एकदम सही हूँ। और बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। तो रिलेशन काफ़ी लेट होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, जो सोच समझ करके बोला करो। अगर नहीं पता तो कोई नहीं, चुपचाप रहो, ज़्यादा बेहतर है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, लेट ही सही लेकिन पता चल जाएगा। और नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना पता है उतना भी काफ़ी है। तुमने ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं, इतना भी मुझे पता चल सकता है। तो ज़िंदगी को आसान बनाना होता है ना। और ज़िंदगी आसान है, कुछ करने पे मुश्किल होती है, तो कुछ करना ही छोड़ दें। क्योंकि कुछ करने से आप सीखते जाते हो, सीखते हो तो आप ग्रो करते हो। अलग अलग एक्सपेक्ट में चीज़ें नज़र आती है, तो चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है ना। नज़रिया मिलता है, नज़र मिलती है, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो आप बांटते हो उन लोगों में जिन लोगों को ज़रूरत है। जब वो आपसे मांगते हैं तब, यही नहीं कि लग गए, आओ जी आओ, बैठो, माइक चालू हो चुका है, अब हम ज्ञान देंगे। ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जिसको ज़रूरत होगी वो आ जाएगा, वो आपको सुन लेगा, वो आपसे पूछ लेगा, आप उसको बता दोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना। जैसे बोलते ना, अगर आपके पास प्यार है
तो आप प्यार दे दोगे ना किसी को भी। अगर है नहीं तो दोगे कैसे? किसी इंसान के पास कोई चीज़ होगी तभी तो वो दे सकता है ना, और नहीं होगी तो वो नहीं दे पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही तो है। तो होने देने से पहले होना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है आपको? ये सारी चीज़ें करते रहनी पड़ेगी, अलग अलग एक्सपीरियंस लेते रहने पड़ेंगे, बिना ये सोच समझे कि कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं क्यों करूँ, ये करने की ज़रूरत क्या है, ये तो बोरियत है, मैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ चूज़ करूँगा। अरे घंटा हर चीज़ करो, किसी ने रोका थोड़े ना है। तुम्हारे पास कंट्रोल होना चाहिए, किसका? खुद का, और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको चलने दो, उनको फोर्स मत करो, ज़रूरत क्या है? उनको फोर्स करके आप अपने हिसाब से चला लोगे तो क्या फ़ायदा? अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कह सकता है कि हाँ भाई मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, सेल्फ लव, क्या आपके जैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? अपने आप से पूछना ये चीज़, बिल्कुल आपके जैसा हू बहू नेचर का। कितने लोग, मैं बोलता हूँ कोई चाहेगा ही नहीं कि मेरे जैसा इंसान हो। हर कोई इंसान चाहता है कि मुझसे अलग ही इंसान हो। तो अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ कि जो आपके जैसा हो, ठीक है। खुद को ऐसा बनाओ, और फिर बोलो अपने आप को, गर्व से बोलो कि मुझे मेरे जैसा इंसान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, चाहे किसी भी रूप में मिले, डजंट मैटर। आप खुद को तो बना लो ना वैसा। तो अपने आप को बनाओ भाई। लोग अपने आप को क्या बना रखे हैं आज के समय में। इसलिए तो बोलता हूँ कि इंसान बनो, क्योंकि आप इंसान के अलावा सब कुछ बन चुके हो। आप खुद कभी बन ही नहीं पाते, इसीलिए बोलते हैं खुद के जैसा बनो, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओ, वो चीज़ आप कर नहीं पाते हो। इसलिए तो लाइफ में दुख है। 36 लोगों से आप बात कर लो, आप पूछो उनसे, और भाई क्या चल रहा है, आप पूछते हो उनसे, काम पूछते हो, उनकी सैलरी पूछते हो, उनके गोल्स पूछते हो, यही तो पूछते हो, इसके अलावा कुछ पूछते हो? और यही चीज़ें आपको लगता है कि बस यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी इससे बहुत आगे की है। ये कुछ फ्लोर्स हैं। एक टाइम पर आपको पता चल गया हाँ ठीक है, ये इंसान है, डॉक्टर है, बस बात ख़त्म हो गई। ये इंजीनियर है, हाँ ठीक है, हो गया। ये साइंटिस्ट है, हाँ बस ठीक है, हो गया। अब क्या, इससे आगे क्या है? अब उसमें कुछ चीज़ें ढूंढ लोगे, हाँ ठीक है ये काम कर रहा है। सब मजदूर है भाई अपने अपने लेवल पे। यहाँ कोई बॉस नहीं है अपना। बॉस का मतलब समझते हो? बॉस का मतलब समझते हो? जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। और मैं बॉस उसको बोलता हूँ जो खुद को कंट्रोल करता है अपने हिसाब से, जो उसको लगता है, दूसरों को नहीं। दूसरों को गाइडेंस दे रहा है, तो ये कर, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ दो गाइडेंस, मैं तो देता हूँ। मैं दूसरों को बोलता हूँ तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब मुझे दिख जाता है कि वो नहीं चाहते, फिर मैं नहीं बोलता कुछ भी, ज़रूरत ही नहीं बोलने की। ये समझ आप में होनी चाहिए। यही चीज़ें तो सीखनी है आपको। आपको मैच्योर होना है, ठीक है ना। किसके लिए होना है? खुद के लिए होना है, क्योंकि आप खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पाते। पूछो अपने आप से, कर पाते हो कंट्रोल? है ही नहीं। आपका कंट्रोल आपके हाथ में तो है ही नहीं। आपका बटन एक्चुअल में आपके पास नहीं है, वो है बाकी दुनिया के लोगों के पास। वहाँ से वो चीज़ ट्रिगर होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपकी बटन दबा दी, आपका गुस्सा चालू हो गया, आप किसी को उल्टा बोल रहे हो, आप खुद को ही ब्लेम करते हो। मैं तो ये देखता हूँ कि लोग खुद को ही ब्लेम करते हैं, खुद को ही नेगेटिव बोलते हैं। और अगर किसी को नेगेटिव बोल दो या फिर ऐसा जैसे मरने मारने वाला शब्द बोल दो, तो कहते हैं क्यों बोल रहे हो, ऐसा गलत है, मत बोलो। और खुद को पूरे दिन क्रिटिसाइज करते रहेंगे, नेगेटिव बोलते रहेंगे। तो सोचो तो ज़रा, आप क्या बोल रहे हो खुद को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद को क्या सुना रहे हो पूरे दिन, कौन सा गाना सुना रहे हो? ये चाहिए मुझे ज़िंदगी में, ये सुकून देगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगी। ऐसे नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा ऐसे। आप एक चीज़ देख लेना, थोड़ा सा अपने पास्ट में देख करके अपने प्रेजेंट में आ जाना, ठीक है। और फिर अपने आप से पूछना कैसा था आपका पास्ट, कल का, परसों का। एक एक दिन पीछे जाओ, आपको तो पता ही नहीं है आपने किया क्या। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको हिट कर गई, या तो अच्छे में या बुरे में, बस आपको वो पल याद है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, जो बस आपकी मेमोरी बन गया। हुआ तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे में कुछ चीज़ें याद हैं, वो जो इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा सीखा होगा, चाहे सही सीखा हो चाहे गलत सीखा हो। यही तो आपका बेस है ना।
और बेस क्या है? मेमोरी का। वो एक्सपीरियंसेस जिसने आपको प्लेजर दिया, पेन दिया, ठीक है, अटैचमेंट दी, यही सारी चीज़ें तो हैं। और है क्या? अब मेमोरीज कुछ भी नहीं होती, जो चीज़ हो गई सो हो गई। अब आप रोज़ कुछ ना कुछ करते हो, ठीक है ना, लेकिन उन चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को आपने पहाड़ पे बिठा रखा है, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके दिमाग में आ रही है। वो क्या चीज़ है, उन पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, उन पे आपको अपनी जो दृष्टि है वो वहाँ पे पुट करनी है, देखना है कि क्यों भाई इतनी ही इम्पोर्टेंट, क्यों यही चीज़, क्यों बाकी और चीज़ क्यों नहीं, ऐसा क्या है इसमें, क्यों मेरा दिमाग इधर ही भागता है, इधर ही क्यों, बाकी की और जगह क्यों नहीं। तो ये चीज़ें सीखनी है ना आपको। अभी नहीं सीखोगे तो कौन सिखाएगा? लेकिन सच बताऊं तो नहीं सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ तब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के बाद जिन लोगों ने सुनी है बातें, ठीक है, वो इस चीज़ को बोलेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं। जो मैं आज बोल रहा हूँ, कोई 1 साल बाद बोलेगा, 2 साल बाद बोलेगा, 5 साल बाद बोलेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट हर इंसान की ज़िंदगी में आना ही आना है। आप हमेशा तो नहीं रहोगे ना छत पे, हमेशा टॉप फ्लोर पे नहीं बैठ सकते हो, कभी तो नीचे आओगे, कभी तो नीचे आना पड़ेगा, कभी तो आपको कोई ना कोई ज़रूरत होगी, कभी तो मौत के सामने आप खड़े होंगे, वहाँ पे तो जवाब देना पड़ेगा ना खुद को। बीमार होंगे, तकलीफ़ होगी, पेन होगा, कुछ ऐसा होगा जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, आप तो बहुत खुश थे, और दुख कैसे आ गया उस मोमेंट पे, तब तो फेस करना पड़ेगा ना खुद को। तब क्या करोगे? हैं? उसके लिए ही खुद को रेडी करना होता है, इसीलिए सारी चीज़ें सीखनी होती, और उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीख लो, समझ लो, जान लो, ये ज़रूरी है। मैं सारी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट बाकी हर इंसान के लिए, क्योंकि आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, वो है दिमाग हमारा, जो इमोशंस पे चलता है, प्लेजर पेन पे चलता है, जिसको कुछ चाहिए, जो चीज़ों को पकड़ता है, जो चीज़ों को भूलता नहीं है, जो चीज़ों को डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, सही गलत को बताता है, वो पकड़ के रखता है चीज़ों को। उसका काम ही ये कि उसे कुछ करना है, कुछ ना करने के लिए बना ही नहीं है। समझो इन चीज़ों को, समझोगे तो पता चल जाएंगी, देख लोगे। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, समझोगे देख लोगे। आदत हो गई है मेरे को बोल बोल के, क्योंकि वो चीज़ है ना। अब एक इंसान है वो भूल जाता है, सोचो मैं बाइक चलाता हूँ और मेरे को भूलने की बीमारी है, मैं बाइक चलाना भूल गया तो दिक्कत हो गई। तो हैबिट भी बहुत ज़रूरी है, आप किसी चीज़ को गलत बोल नहीं सकते हो। एक इंसान है वो एडिक्टेड हो गया किसी चीज़ का, उसको आदत हो गई, कह रहा मेरे को आदत हो गई सिगरेट पीने की, ठीक है आदत हुई, कोई बात नहीं। अब सिगरेट की जगह क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए जिसमें उसको मज़ा आता हो, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे करके सिगरेट भूल सकता है। तो क्या चीज़ है वो कर सकता है, कुछ नहीं करना सीखना पड़ेगा उसको, उसमें एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा। सिगरेट पीता रहे कोई दिक्कत नहीं है, दारू पीता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें सिगरेट छोड़ सकता है, वो दारू छोड़ सकता है, किसी भी तरह का नशा छोड़ सकता है। जैसे कि चुप रहना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, देखना, रोज़ प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। वहाँ पे चीज़ों को छोड़ना आसान हो जाता है, वहाँ पे चीज़ों को अवॉइड करना, अवॉइड नहीं कर बोलूँगा यहाँ पे, अवॉइड वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे उस चीज़ को ईज़िली छोड़ देना आसान हो जाता है, या बोले छूट जाती है, आप उसकी रियलिटी देख लेते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप देख लेते हो, एक दिन में छोड़ दो यार आप। आज आप कुछ भी खाते पीते हो, आपको कोई बीमारी होगी, ठीक है, रिपोर्ट में आ गया कि भैया आर या पार ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो कितना टाइम लगता है आपको, फिर आपको क्रेविंग भी नहीं होती है, क्योंकि बात आ गई आपकी ज़िंदगी पे। समझ रहे हो, ऐसे चलता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे दिन ब दिन बीतते रहते हैं, दवाई खाते रहते हो, उसके बाद क्या होता है, फिर आपको आदत पड़ जाती है। कहते हैं यार ठीक है अब तो बीमारी के साथ जीना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत खाने में क्या दिक्कत है, फिर आप थोड़ा बहुत ही खाना शुरू करते हो, फिर वही चीज़ शुरू हो जाती है। ऐसे तो चलता है।
लाइफ है क्या, यही तो ज़िंदगी है। बस थको मत उसमें, ठीक है ना, देखते रहो, चल रही है। अब मैं हूँ, आप हो, हम लोगों में क्या फ़र्क है, कुछ भी नहीं। हम सब एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप ज्ञान सुन रहे हो, और नहीं सुन रहे हो तो आप किसी को ज्ञान दोगे। सलाह देना है किसी को बुरा नहीं लगता, सबको मज़ा आता है सलाह देने में। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे सलाह दे देता हूँ फ्री एंड की। खैर ठीक है, चिल करो यार, मस्त करो, लाइफ एक है, ठीक है, बार बार नहीं मिलेगी, प्रीशियस चीज़ है, टाइम प्रीशियस है, कहाँ दे रहे हो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, सुकून देता है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैंने जो चीज़ की वो गलत थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही लाइफ है। लाइफ में कभी भी आपको ये फील होना चाहिए कि अरे मैंने लाइफ में गलत किया, नहीं। ये चॉइस आपकी थी, आपने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को टाइम दिया, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देखना, और ये चॉइस भी आपकी है, आपका कोई मालिक थोड़ी ना है। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी आपके मालिक नहीं है। वो अगर आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जा रहे हैं तो वो आपके पेरेंट्स नहीं है, सिंपल। हाँ, तब जब आप कुछ ऐसा ना कर रहे हो जो सच में गलत है, ठीक है ना। बाकी आप अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हो सबके सामने, यहाँ तक कि खुद के सामने भी। आपको लगता है कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ भी मैं बोलनी पड़ेगी मेरे को खुद को कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, उसके बेस पे मैं अपने आप को ये चीज़ बोल रहा हूँ, और उसी के बेस पे आपको दूसरों को भी वो चीज़ बोलनी पड़ेगी। जो आपको सुनते हैं उनको समझाओ, जो आपको नहीं सुनते हैं उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना समझना है, फिर देखो ज़िंदगी में मज़ा कितना आता है। ऐसे चलते हैं लाइफ में। लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट? कुछ भी नहीं। सच में लाइफ इज़ ऑल अबाउट कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप का टाइम पूरा होता है ना, उस टाइम क्या करते हो, आप हेल्दी हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो, दिमाग आपका चंगा हो जाता है एकदम। आप देखो, आखिरी वक्त में एक इंसान को अगर ऐसा लगता है ना कि यार अब तो बस गए मेरे साथ तो ऐसा होता है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, अपने आप को तो साइड में ही रखते हैं, ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं बोल रहा होता हूँ कि मेरे अंदर से मेरी ईगो ही बोल रही है बार बार। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने ऊपर डाउट आना बार बार, अपनी ही बातों पे, अपनी ही चीज़ों पे, अपने ही एक्शंस पे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, ये कोई नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव वे में लेते हैं और नज़र आ जाता है। इसलिए किसी की बातों से आराम से पता लगाया जा सकता है कि कौन इंसान कितना ज़्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, किसका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता किसका IQ लेवल कितना है, वो मैथ के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करता है। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, इस चीज़ से आप अट्रैक्ट होते हो, तो आपसे बड़ा फिर बोलना बेकार है मुझे। लेकिन हाँ, ओवरऑल आप हमेशा याद रखना, एक पर्सन जो होता है ना, जो एक इंसान होता है, उसका एसेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो एसेंस आप देख पाते हो तो आप सही व्यक्ति के साथ हो, सही टाइम आप अपने आप ना टाइम जोड़ रहे हो, ठीक है। एक होता है टाइम खर्च करना किसी के लिए, किसी को अपना टाइम बेचना। एक होता है टाइम को अपना ग्रो करना। आपको क्या लगता है, जहाँ पे आप हो, आपका टाइम चल रहा है और आपको पता नहीं है, वो टाइम आपने खर्च थोड़ी ना किया, आपको लग रहा है आपने खर्च किया, आपका टाइम रुक गया। बहुत कम जगह होती है जहाँ पे टाइम रुक जाता है, बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका टाइम रुक जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका टाइम ऐसे कटता है कि 1 मिनट भी ऐसा लगता है कि अरे भाई 1 घंटा हो गया क्या, ऐसा, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको। आप टाइम को वेट करते हो भाई कि जल्दी से जल्दी निकले। कुछ जगह पे आप ऐसे होंगे कि बस टाइम थोड़ा सा लेट हो। और जैसे मैं हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 7 दिन काम करूँ, ठीक है, 7 दिन काम करूँ। मैं काम ही ऐसी चीज़ पकड़ता हूँ, मेरा शुरू से यही था, ठीक है ना। मैं अगर निकल गया कहीं पे, किसी भी जगह पे, तो मैं ये नहीं सोचता कि नहीं भाई थोड़ा सा लेट जाता है, आलस कर लेता है, ऐसा कर ले वैसा कर लेता है।
आलस के लिए भी मैं अच्छे से टाइम लेता हूँ, करता हूँ तो चीज़ें अच्छे से ही करता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है तब करो तो अच्छे से करो। अरे आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो अपने आप से, अपनी हरकतों से, आइदर अच्छी बुरी, तो ठीक है। मैं देखो किसी के लिए अच्छा तो कर नहीं रहा, बुरा भी नहीं कर रहा, तो फिर मुझे टेंशन किस बात की। अब कोई आकर के कहे कि भाई आप कुछ अच्छा करना चाहिए, तो ले भाई यूट्यूब चैनल तो है ये मेरा कर रहा हूँ अच्छा। क्या ये तो मजाक की बात हो गई। चिल मारो, मस्त रहो, खुश रहो, जो लगे वो करो, जो नहीं लगे वो तो डेफिनेटली करो, और मुझे पता है वही तो तुम करते हो।